तो चलिए हम शुरू करते हैं आज। लास्ट टाइम तो हमने एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 1.11। पेज नंबर 1.11, ठीक है, ओके। तो पेज नंबर 1.11 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए, तो बेसिक सा हमें मतलब क्या पता है, जैसे अगर ये है √4, तो √4 अगर हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2। लेकिन अगर हम लिखते हैं √3, √2, √5, इसको रूट से बाहर निकालना डिफिकल्ट है। और जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट्स, 3 के स्क्वायर रूट्स फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या मिलता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल, ठीक है। अब हमारे एग्जाम में पूछता है कि ये प्रूव करो दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, लेट √2 इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। अब a बाई बी के फॉर्म में हमने ले लिया, ठीक है, सच दैट b is not equal to 0 and a b are co-prime, ठीक है, ओके। एंड हम लोग क्या सपोज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे कि मान लेते हैं हम √2 इज, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या लेट कर लिया, √2 इज अ रैशनल नंबर। सपोज अगर ये √2 रैशनल नंबर है तो हमारे पास क्या है, √2 इक्वल टू a बाई बी, स्क्वायर कर सकते हैं बोथ द साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और ये a² अपॉन b², ये होता है 2b² इक्वल टू a²। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 6 को अगर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 6। ऐसे ही a² को हम क्या लिख सकते हैं यहां, 2 मल्टीप्लाइड बाई a², a² इक्वल टू क्या है, 2b² अगर है तो हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई b²। अगर हमने लिखा a² को 2 मल्टीप्लाइड बाई b², मतलब 2 डिवाइड्स a² एंड b² डिवाइड्स a², जो भी राइट साइड में है। 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 6। तो वैसे ही यहां से हम बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स a², ठीक है। और हमने क्या माना है, a और b दोनों क्या है, कोप्राइम है, ठीक है, कोप्राइम है, ओके। तो अगर कोई भी नंबर 2 नंबर है तो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे 3 है, 3 अगर 9 को डिवाइड करता है तो 3 का स्क्वायर है तो 3 को भी डिवाइड करेगा 3। अगर 5 है और ये, या फिर 2 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 विल डिवाइड 10 ऑल्सो, ठीक है।
तो 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 विल डिवाइड ए ऑल्सो, 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, ओके। अब क्या लेट करेंगे हम, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। चलो यहां हम पुट कर देते हैं क्या, लेट ए इक्वल टू 2c। ठीक है, अब a इक्वल टू 2c हमने लेट कर लिया, तो पुट करते हैं, या फिर लेट क्या करना, पुट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। ठीक है, a इक्वल टू 2c हमने कहां पुट किया, इक्वेशन 1 में। तो चलो, तो क्या मिलेगा हमें, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल करो, 2 2 जार, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब फिर से यहां से हम क्या बोल सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब देखो 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड कर रहा है b को भी। और हमने ऊपर क्या प्रूव किया था, ये 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, a को भी। तो यहां से हमने जो माना था कि 2 इज को प्राइम माना था ना, लेकिन अब 2 अगर a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 अगर कहां है, ये 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 फिर तो को प्राइम नहीं रहा, है ना। हमने माना था कि a और b क्या है, को प्राइम है, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। दिस मींस ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया है कि √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हमने √2 को क्या मान लिया है, रैशनल नंबर। तो चलो 1 मिनट, मैं इसको इरेज करता हूं। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, 2 डिवाइड्स बोथ a and b, so this contradicts the fact लिया था हमने, that a and b are co-prime। ठीक है, hence our assumption is wrong and √2 is an irrational number। ठीक है, अब सेम वे से हम √3 को भी इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, √3 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे, √3 को लेट करेंगे a बाई बी। अभी दिखाता हूं, चलो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट कर लीजिए।
चलो इसको इरेज करते हैं, ये हर साल लगभग पूछता ही है। चलो अब हम करते हैं √3 को प्रूव, √3 को। तो सेम वे से हमें क्या करना है, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। √3 को हमने क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर, और इस तरह से किया सच दैट √3 इक्वल टू a/b, a/b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। शायद लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने b नॉट इक्वल टू 0 स्किप कर दिया था, तो इसको ध्यान रखना कि b नॉट इक्वल टू 0 भी रखना है, क्योंकि b अगर 0 हो गया ना तो फिर वो रैशनल नहीं होगा, ठीक है। देखो डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है। चलो तो अब से मैं रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कोशिश करता हूं, ठीक है। इतना समझ आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और इधर स्क्वायर करते हैं तो a² अपॉन b², तो इधर क्या होगा 3b² इक्वल टू a²। अब जैसे ही 3b² इक्वल टू a² हुआ तो हम क्या बोलेंगे, 3 डिवाइड्स a², और अगर 3 डिवाइड्स a² तो हम क्या बोलेंगे, 3 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है, ओके। चलो अब 3 डिवाइड कर रहा है a को भी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए थे, a को 2c लिए थे, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, √3 है तो 3c लेंगे, अगर √5 होता तो 5c लेते, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 3c। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये आ कहां से रहा है, a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 3c, बस लेट कर रहे हैं। लेट किया हमने, कुछ भी c कोई भी कांस्टेंट है तो हम लेट तो कर ही सकते हैं कि a इक्वल टू 3c। जैसे a इक्वल टू 5x, b इक्वल टू 2x, ऐसे कभी कभी लेट करते हैं ना कुछ क्वेश्चंस में, तो ऐसे ही हमने लेट कर लिया a इक्वल टू 3c। तो पुट क्या किया, a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब a इक्वल टू 3c जैसे ही पुट किया यहाँ पे, ये नहीं, a इक्वल टू 3c पुट किया यहाँ पे, जैसे ही a इक्वल टू 3c जैसे ही पुट किया तो क्या होगा, 3b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, ओके। चलो तो 3b² इक्वल टू 9c², तो इसको हम 3 से 3 1 जार और 3 3 जार, यहाँ क्या कर सकते हैं, b² इक्वल टू 3c², तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 3 डिवाइड्स b²। और अगर अब 3 किसको डिवाइड करेगा, b² को डिवाइड करेगा, तो 3 क्या करेगा, डिवाइड्स b ऑल्सो, डन है। 3 अगर b² को डिवाइड करता है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। अब फिर से क्या है, 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, दिस। चलो एक लाइन लिख देते हैं, सो 3 डिवाइड्स बोथ a and b, therefore 8 contradicts। ये लाइन याद ही रख लेना, therefore it contradicts the fact that
Therefore, it contradicts the fact that A and B are co-prime. Therefore, it contradicts the fact that A and B are co-prime. तो hence अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम कर लिया है कि √3 रैशनल है. ठीक है. हेंस नहीं, this contradicts the fact that A and B are co-prime. This contradiction arises because of our wrong assumption. Wrong assumption क्या है? कि √3 रैशनल है. Hence √3 is an irrational. ठीक है. कहीं भी आप लोगों को कहीं डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना. अब होमवर्क में आप लिखो √5 को प्रूव करोगे. ठीक है. √5 को, √7 को, ये प्रूव √7 इज एन इररेशनल. खुद से करो. ठीक है. चलिए. अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब आ जाइए 1. ये तो अभी 1.11 कर रहे थे. अब आ जाते हैं 1.2 पे. पेज नंबर 1.12 पे. ये पेज 1.12 पे अब आ रहे हैं. अब हमें प्रूव करना है कि 3√2 इज इररेशनल. क्या प्रूव करना है? 3√2 इज इररेशनल. तो हम फिर से वही करेंगे, बस थोड़ा इस बार शॉर्ट होगा. हम फिर से लेट करेंगे, लेट 3√2 इक्वल टू A/B. यही है ना? इज अ रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर है तो A/B के फॉर्म में तो होगा ही, पढ़ा है ना रैशनल नंबर. और A, B सिंपलेस्ट फॉर्म में आर को प्राइम, B इज नॉट इक्वल टू 0. अब फिर इसका फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स नहीं करेंगे. अब ये लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे. हम सीधा इसको क्या करते हैं ना कि 3√2 B इक्वल टू A. तो यहां से √2 इक्वल टू, या फिर ये स्टेप तो करने की जरूरत ही नहीं है. सीधा यहां से √2 इधर रख लो लेफ्ट साइड में और 3 को राइट साइड ले जाओ. तो इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड में, A/2 भी बोल सकते हैं. अब देखो A/B रैशनल है तो A रैशनल, B रैशनल, 2 रैशनल. तो यहां से क्या हो जाएगा? √2 इज अ रैशनल. अब रैशनल क्यों हो रहा है? सिंस A/B 2 आर रैशनल्स. तो अगर ये सब सारा रैशनल है
तो रूट टू भी क्या होगा, रूट टू भी क्या होगा, रैशनल, है ना। ओके, अब दिस हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया था कि रूट टू इज एन इरेशनल. दिस contradicts the fact, this contradicts the fact that root 2 is an irrational number. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption कि 3 रूट 2 क्या है, रैशनल है. यही हमने रॉन्ग एज्यूम किया था. हेंस अगर रॉन्ग एज्यूम किया था तो ठीक था पहले वाला ही कि 3 रूट 2 क्या है, इज एन irrational number. irrational number. इसमें बस लिखना है, कुछ करना नहीं है. ऐसे ही अगर तुमको बोले कि 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूव करो, तो 5 माइनस अगर 3 रूट 5 माइनस रूट 3 को बोले तो हम फिर से वही करेंगे कि लेट दिस इज अ रैशनल नंबर और 3 माइनस 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a बाई बी. तो क्या होगा, यहां से लिख सकते हैं ना, माइनस रूट 3 इक्वल टू a बाई बी, और 5 इधर प्लस में है, यहाँ लेफ्ट साइड में प्लस साइन होगा ना, तो राइट साइड में माइनस में आ जाएगा. अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस a बाई बी हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे फिर से इसी तरह से लिख देना है कि 5a और b सब क्या है, 5a और b सब क्या है, रैशनल है. इसलिए रूट 3 भी क्या होगा, रैशनल होगा. और रूट 3 रैशनल होगा, बट फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि सेम इसी तरह से कि रूट 3 इज रैशनल. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. रूट 3 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. ठीक है, तो बस यही सॉल्व करना है मेन. सारे फिर स्टेटमेंट ऐसा ही लिखना है. चलो एक और करके ही दिखा देता हूं. थ्री प्लस टू रूट 5 इसको हमें प्रूव करना है. 3 प्लस 2 रूट 5 इसको हमें प्रूव करना है दैट इट इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे a बाई बी. और हमने लेट क्या कर लिया कि लेट दिस इज अ रैशनल नंबर. ये हमने लेट कर लिया. ठीक है, फिर हम बस ट्रांसपोजिशन करेंगे कि 3 को उधर ले जाओ, तो 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई बी माइनस 3, और रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस 3, और ये क्या होगा 1 बाई 2. तो अब देखो 1 है 1 2, तो रूट 2 यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये है कोई रैशनल के, ये रैशनल नंबर होगा, a भी रैशनल, b भी रैशनल, 3 भी रैशनल, 1 भी रैशनल, 2 भी रैशनल, तो रूट 2 क्या हो जाएगा, ऑल्सो रैशनल. रैशनल के इक्वल तो रैशनल होगा, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. और जैसे ही ये रूट 2 रैशनल हुआ, क्यों हुआ रैशनल, क्योंकि 1 बाई 2 a b 3 आर रैशनल. ठीक है, तो अगर ये रूट 2 क्या है, रैशनल है, रूट 2 क्या है, रैशनल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. रूट 2 को हमने कई बार प्रूव कर चुका है कि इट इज एन इरेशनल. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सेम स्टेटमेंट जो पिछले वाले क्वेश्चन में, दैट
आप लोग ना नोटबुक में लिखते जाओ, और फिर जब मैं बोलूं कि यहां से बोल रहा हूं तो नोटबुक में आपका सारा कॉपी किया हुआ होना चाहिए, तभी मैच कर पाओगे कि इसी टाइप का फिर भी और जो भी क्वेश्चन मैं बोलता हूं। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट रूट टू इज एन irrational number. This contradiction arises because of our wrong assumption. This contradiction arises because of our wrong assumption. Wrong assumption के कारण क्या हो रहा है? Contradiction arise कर रहा है that root 2 is a rational number. Actually में root 2 जो है वो irrational number है. Therefore our assumption is wrong and therefore our assumption is wrong and therefore our assumption is wrong and 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 is a therefore 3 plus 2 root 5 is an irrational number डन है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। एक और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं जो कई बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन पूछता है कि रूट 2 प्लस रूट 5 को कैसे प्रूव करेंगे कि इट इज एन इरेशनल। ठीक है, ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन था। एक तो सीधा रूट 5 को प्रूव करने बोला, अब रूट 5 के साथ कुछ भी प्लस माइनस में है, तो ये दूसरा टाइप। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है इस तरह से रेशनैलिटी प्रूव करने वाला, वो अभी करवाता हूं। हमें प्रूव करना है दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो फिर से वही करते हैं। लेट, ये इरेशनल प्रूव करने बोला है और हम लोग लेट क्या कर ले रहे हैं बार बार, रूट 2 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। कुछ चीजें अगर नहीं भी समझ आता है तो कई बार हम जब पेशेंस रखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ पार्ट हम लिखते हैं, धीरे 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 टाइम के साथ हमें समझ आता है। पहली बार में हो सकता है सारी चीजें नहीं समझ आए, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट कॉपी करो, उसको देखो, स्टेप वाइज समझने की कोशिश करो। फिर भी नहीं समझ आता है, 50% भी अगर समझ आ रहा है तो आगे धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करो। और उसी टाइप के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन करो। आरडी शर्मा में मैं अभी होमवर्क दूंगा, होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो टाइम के साथ भी कई चीजें क्लियर होता है, बार बार जब रिपीट करते हैं तब भी। ठीक है, तो हमें ये रूट 2 प्लस रूट 5 को क्या लेट कर लेना है, रूट 2 प्लस रूट 5 को क्या लेट कर लेना है, रूट 2 प्लस रूट 5 को हमें लेट कर लेना है a बाई बी, और इसको लेट कर लेना है इज अ रैशनल। और वही पुरानी बात कि ए बी को हमें कोप्राइम एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी तो रैशनल होगा। हमने बचपन से पढ़ा है कि ए बाई बी अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो रैशनल होगा। तो इसलिए हम लेट करते हैं कि बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देखो कहीं कहीं मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स लिखना भूल रहा हूं, तो आपको नहीं बोलना, आपके नंबर कटेंगे। स्क्वायरिंग बोथ
द साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या होगा, √2 प्लस √5 होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसे इसको याद नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये सब तुम लोगों को याद करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल खोलो और ये सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, ठीक है। आप लोग क्या करो, नोटबुक एक बनाओ जिसमें एक तो क्लास का वर्क करोगे और दूसरा जिसमें रफ वर्क करोगे, ठीक है। दो अलग अलग नोटबुक रखना। चलो, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें बगल में लिखना है, ये सब तो मैंने लर्न करने के लिए दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर विच इज √5 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab क्या है, 2 इंटू √2 इंटू √5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। किसी को समझ अगर नहीं आ रहा कि √2 का स्क्वायर कैसे लिखना हो, तो √2 इंटू √2, वैसे तो अभी कर लिया है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 2 और एक 2 बाहर निकल जाता है। चलो, तो 2 प्लस 5 प्लस 2√10 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 प्लस 5 क्या होगा 7 प्लस 2√10 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, डन है। तो 2√10 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 7, 2 को डिवाइड में लेना है, ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू √10। चलो, अब देखो हम लोग √10 को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इरेशनल। तो यहां से लेकिन √10 यहां से क्या लग रहा है, इधर सारा रेशनल है, a b 7 1 2 सब क्या है रेशनल है, तो √10 इज अ रैशनल। और रीजन इसका यही कि 1/2 है, a है, b है, 7 है, सारे क्या हैं रैशनल्स हैं। अगर सारे रैशनल से तो ये राइट साइड वाले तो रैशनल हो गए, 1/2 a b 7 सब रैशनल है, तो राइट साइड वाले क्या हो गए रैशनल, और रैशनल के इक्वल में क्या होगा रैशनल ही होगा। अब देखो √10, लेकिन √10 तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो भी सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग तो √10 रैशनल आ रहा, लेकिन √10 रैशनल है नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट, ये जो √10 है ना, √10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां स्टेटमेंट रीजन इसका दे सकते हैं, यहां लिखेंगे कि दिस contradicts the fact that √10 this contradicts the fact that √10 is an irrational number। अब ये √10 क्यों है irrational number, इसका भी रीजन मैं दे देता हूं, लिखना है हमें। ये अपना खुद से करना, √10 क्यों है इरेशनल नंबर, यहीं से आगे स्टेटमेंट लिखना, सिंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √10 इज एन इरेशनल नंबर। हमने √10 को रैशनल नंबर प्रूव कर दिया, लेकिन √10 क्या है इरेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। क्यों, क्योंकि √10 क्या है 2 इंटू 5। अब इसको हम बोल सकते हैं
स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम। ये जो 2 और 5 है, ये प्रोडक्ट ऑफ क्या है? कोप्राइम है। 2 और 5 तो दोनों कोप्राइम है। तो स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही आएगा। इसलिए सिंस स्क्वायर रूट, यही स्टेटमेंट चिपका देना, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम्स, चौक लेने दो, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम्स is an irrational number। ठीक है, तो क्या है ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? जो मतलब रूट टू हमने रैशनल प्रूव कर दिया जबकि रैशनल है नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम्स 2 और 5 कोप्राइम है, उसका स्क्वायर रूट, दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट मतलब दो कोप्राइम्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट कभी भी क्या नहीं है, क्या नहीं होता, रैशनल नहीं होता, हमेशा इरैशनल होता है। hence our assumption is wrong। hence our assumption हमने क्या लेट किया था कि √2 प्लस √5। hence our assumption that √2 plus √5 is an irrational, is wrong। ठीक है, therefore √2 plus √5 is an irrational number। irrational। डन, ओके। चलो, तो आज का होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.3। होमवर्क एक्सरसाइज 1.3 सारे अगर नहीं कंप्लीट कर सकते हो तो एटलीस्ट ब्लू वाले क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी है, सीबीएसई के क्वेश्चंस है, ब्लू वाले क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है RD शर्मा में, एक्सरसाइज 1.3 के ये सारे क्वेश्चंस ऑल कंप्लीट करना। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो एक दिन का और टाइम ले सकते हो, जितना आज मैंने क्वेश्चन करवाया है वो सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कीजिए, फिर से सारा क्वेश्चन कीजिए और थोड़ा सा गैप लीजिए और कल खुद से वो एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो को देखना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम आराम से बढ़ना है, सीखते हुए चलना है और पीछे की चीजों को भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, ओके, चलो।